हेलो एवरीवन, रीजनिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिन्हें हल करने में काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो ऐसे सवालों को आज हम हल करने की बहुत ही आसान ट्रिक भी देखेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं रीजनिंग के, तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक निश्चित कोड में TIM को RGK लिखा जाता है तो उसी प्रकार PAINE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि PAINE को किस प्रकार लिखा जाएगा, वो हमें यहाँ चार ऑप्शन में से बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो TIM को अगर देखें तो T आता है हमारे पास ABCD में 20 नंबर पे। इसी प्रकार से अगर हम I को देखें तो I आता है 9 नंबर पे। और अगर हम M को देखें तो M आता है 13 नंबर पे। अब हम RG और K को देख लेते हैं, ये कौन से नंबर पे आते हैं ABCD में। तो R को अगर हम देखें तो R आता है 18 नंबर पे, G आता है 7वें नंबर पे, और अगर हम K को देखें तो K आता है 11 नंबर पे। अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन साफ नजर आ रहा है कि T था 20 नंबर पे जबकि इधर R है 18 नंबर पे, यानी 2 कम है। इसी प्रकार से I था 9 नंबर पे और G था 7 नंबर पे, यानी यहाँ भी कितना कम है, 2 कम है। फिर M था 13 नंबर पे और K था 11 नंबर पे, यहाँ भी देखा जाए तो 2 कम है, यानी सब में 2-2 अंक कम किए गए हैं और उसके आधार पे अक्षरों को लिखा गया है। तो अब ये का यही रूल हम PAINE को लिखने के लिए लगाएंगे। तो हमें क्या करते जाना है, 2-2 को कम करना है। जैसे 20 से 2 कम 18 लिखा था, 9 से 2 कम 7 लिखा था और 13 से 2 कम 11 लिखा था। इसी प्रकार अब हम 2-2 कम करते जाएं इसमें भी। तो यहाँ पे हमारे पास है PAINE। तो सबसे पहले हम ये देखें कि P कौन से नंबर पे आता है, तो P आता है 16 नंबर पे। उसके बाद अगर हम देखें A को, तो A वैसे तो 1 नंबर पे आता है, लेकिन हम इसे 1 नंबर मानने की जगह इसे 27 मान लेते हैं, क्योंकि ABCD में Z 26 नंबर पे आता है, यानी A को अगर हम देखें घुमा के तो उसे हम 27वें नंबर पे गिन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A के लिए 27। फिर N को अगर हम देखें तो N आता है 14 नंबर पे। और फिर E आता है, सॉरी पहले हमें I देखना है। तो I आता है कौन से नंबर पे, 9 नंबर पे, तो हम 9 लिखेंगे। फिर N को देखेंगे, N कौन से नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। और उसके बाद E को देखते हैं हम कि E कौन से नंबर पे आता है, तो वो आता है 5 नंबर पे। अब अगर हम इसमें सब में 2-2 कम करते जाएं तो अब 16 से 2 अंक अगर हम करें 14 करें तो 14वें स्थान पे आता है N, तो हम लिख लेते हैं पहले N। अब 27 से यदि हम 2 कम करते हैं तो आता है 25। तो 25 नंबर पे कौन आता है, 25वें नंबर पे आता है Y, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे Y। उसके बाद अगर हम 9 से 2 कम करें तो 9 से 2 कम करना माने 7 आएगा, तो 7वें नंबर पे होता है G, तो हम लिखेंगे यहाँ पे G। उसके बाद 14 से भी 2 अंक कम करना है, तो 14 से 2 अंक कम करने का मतलब 12, तो 12वें नंबर पे आता है L। और फिर है 5 से 2 अंक कम करें तो आता है
3, तो 3 तीसरे नंबर पे होता है सी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सी। यानी कि हमारे पास आया NYGLC, तो ये NYGLC कौन से ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है? डी वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है, यानी चौथा ऑप्शन जो है डी वाला NYGLC, यही हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो अब प्रश्न में यहाँ दिया है दांत और काटना। जिस तरह दांत का संबंध काटने से होता है, उसी प्रकार हमें ऐसा शब्द युग्म का चयन करना है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित हो। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें झाड़ू उड़ाना, तो झाड़ू और उड़ाने का संबंध कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। अब देखते हैं हम ट्यूबलाइट उष्मा। ट्यूबलाइट का भी संबंध उष्मा से नहीं है, क्योंकि जिस तरह दांत का काम काटना है, ट्यूबलाइट का काम रोशनी देना है। उष्मा से तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हुआ। अब अगला है भोजन और गंध। तो भोजन का काम गंध नहीं है, इसलिए ये भी गलत हुआ। लेकिन पैर से टहलने का काम किया जाता है, यानी ये हमारा जो चौथा ऑप्शन है डी वाला, ये इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।